भवानी मंडी में त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव सर्वधर्म समागम कार्यक्रम हर्षोल्लास से हुआ संपन्न। शहर के आदित्य विहार कॉलोनी स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा पर 86वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव पर सर्वधर्म समागम कार्यक्रम हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद्म विभूषित महामंडलेश्वर चंदन प्रभा महाराज सह मुख्य अतिथि ने संबोधित करते हुए कहा कि किसी भ्रम में नहीं रहें। जिस दिन ब्रह्म का मर्म समझ आ जाएगा उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे समझने के लिए प्लीज, सॉरी और थैंक यू को अपनाएं। व्यक्ति स्वयं सुधरे तो राष्ट्र स्वयं ही सुधर जाएगा। संचालिका कुसुम बहन ने बताया कि कार्यक्रम को ब्रह्म कुमार रामलाल भाई ने संबोधित किया और ईश्वरीय सत्य को विस्तार से समझाया। वहीं कार्यक्रम को ब्रह्म कुमारी वीणा बहन ने महाशिवरात्रि का महत्व समझाया। कार्यक्रम को वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जे.के. अरोड़ा, पालिका अध्यक्ष अनिल मीणा, वरिष्ठ पत्रकार जार, जिलाध्यक्ष भंवर सिंह कुशवाहा, जिला खाद्य व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश नाहर, दर्शन सिंह होरा, रतन सिंह डेविड, आफ्ताब चौधरी आदि अतिथियों ने संबोधित किया। कार्यक्रम में सुरेश जैन, विनय आसोलिया, चैन सिंह आदि अतिथि रहे। वहीं महिला जागृति मिशन अध्यक्ष संगीता जैन ने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम का संचालन कृष्णा बहन ने किया। बीपी न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट, भवानी मंडी राजस्थान से खबर। जो शाश्वत है वही सत्य है, तो परमात्मा शाश्वत है, सनातन है और परमात्मा सत्य है। लेकिन उस परमात्मा को ठीक से नहीं समझने के कारण हम अलग अलग उसको नाम से पुकारने के कारण, अपने अपने विचार अलग अलग तरीके से करने के कारण, और अलग अलग धर्मों के लोग धर्म में एक दूसरे को छोटा बड़ा या भेदभाव करने लगते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से हो गया है कि जो भी धर्म स्थापक आए हैं उन सभी ने एक ही परमात्मा की तरह इशारा किया है, लेकिन जिसकी तरफ इशारा किया गया है हम उसको नहीं देख पाए, लेकिन इशारा करने वाले को पकड़ करके बैठ गए हैं। सबने कहा, जैसे एक उंगली इशारा करती है कि इधर सूर्य है, तो हमने सूर्य को नहीं देखा, लेकिन हम सभी उस उंगली को ही देखते रहे हैं। लेकिन परमात्मा, सभी धर्म स्थापकों ने उस एक ही परमात्मा की महिमा गाई हुई है। सभी धर्म वालों ने उस सर्वोच्च सत्ता को स्वीकारा है। तो वो परमात्मा शिव, जिसका रूप निराकार ज्योति स्वरूप है। हिंदू धर्म में जितने भी जहाँ पर भी ज्योतिर्लिंग है, विशेषकर 12 ज्योतिर्लिंगम है, वो सभी एक शिव परमात्मा की ही यादगार है, क्योंकि वो ज्योति स्वरूप है, चैतन्य है, सत्य है। तो चैतन्य ज्योति स्वरूप को हम कैसे याद करें? तो उसको याद करने के लिए, उससे कुछ प्राप्त करने के लिए हमने उसकी प्रतिमाएं बनाई है लिंग के रूप में, जिसको हम कहते हैं ज्योतिर्लिंगम। और ये 12 ज्योतिर्लिंगम उसी शिव परमात्मा की यादगार है। तो परमपिता परमात्मा को हम सभी ये कहते हैं, ओ गॉड फादर। गॉड फादर अर्थात तो हमारा पिता भी है। और हम ये भी गाते हैं, तुम्हें माता से पिता तुम्हें, कि तुम ही हमारे माता और तुम ही हमारे पिता भी हो। और दूसरे धर्म के लोग भी उसको कहते हैं, अलग अलग तरीके से उसको याद करते हैं, लेकिन उसका जो रूप है वो वास्तव में निराकार ज्योति स्वरूप है। आपको एक बात और बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि सभी हम ये कहते हैं कि सबका मालिक एक है। वास्तव में सबका मालिक एक ही है और परमात्मा एक है, मालिक एक है, लेकिन देव आत्माएं अनेक है। हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं को भी रचने वाला, बनाने वाला वो एक ही है। जैसे